डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज इलिप्स का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें टेंजेंट्स के इक्वेशन, नॉर्मल के इक्वेशंस, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स, डायमीटर, डायरेक्टेड सर्कल और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए और आज के लेक्चर्स को शुरू करते हैं। तो lots to know and lot to discuss, but before that subscribe to my channel BM Tutorial। तो आज के क्वेश्चन से आज का जो लेक्चर है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, जो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आपके एडवांस में, और वो भी किस ईयर का है, 2015 का है ना। 2015 का एडवांस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसी की बात करेंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। Let E1 and E2 be two ellipses whose centers are at the origin। दो इलिप्स हैं जिसके सेंटर ओरिजिन पे है। The major axis of E1 and E2 lie along the x-axis and y-axis। मतलब क्या कह रहा है कि वर्टिकल इलिप्स की बात हो रही है। एक इलिप्स आपका अगर इस तरह से दिया हुआ है, मैं बना रहा हूँ, और तो दूसरा आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, और दोनों का सेंटर कहाँ है, इस तरीके से ना। दोनों का सेंटर यहाँ पे है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस की तरफ है आपका और एक वाई एक्सिस की तरफ। ये आप इसको एक्स एक्सिस मानिए और इसको वाई एक्सिस, है ना। और आगे पढ़िए, क्या बोला है, द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 along the axis x एक्सिस। यानी कि आपको क्या बोला गया है, ये आपका E1 है और ये आपका E2। लेट S बी द सर्कल x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। एक सर्कल भी आपका x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब क्या बोला जा रहा है कि इसका सेंटर कहाँ होगा, 0,1 पे, है ना। कहीं मान लीजिए 0,1 यहाँ पे सेंटर होगा इसका, है ना। और यहीं पे एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस है आपका √2 यूनिट, ऐसा बनाया गया है ना। तो उसके बारे में और बात करेंगे। द स्ट्रेट लाइन, और एक गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है आपके सामने, एक स्ट्रेट लाइन की बात है, और वो स्ट्रेट लाइन आपका x प्लस वाई टचेस द कर्व्स एस E1 एंड E2। एक सर्कल, इसको S बोला गया है, E1 इस इलिप्स को, E2 इस इलिप्स को। देखिए तो y इक्वल टू 3 माइनस x हो जाएगा। ये लाइन अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ये किस तरह से टच कर रहा होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से एक लाइन आ रहा होगा, है ना, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी यहाँ पे टच कर रहा होगा, इसको यहाँ पे टच कर रहा होगा, और मान लीजिए कोई सर्कल रहा होगा जिसको ये टच कर रहा होगा यहाँ, है ना। तो सपोज करते हैं ये सर्कल रहा होगा, इसको भी वो टच कर रहा होगा। कहाँ कहाँ टच कर रहा है, देखिए तो S को P पे टच कर रहा है, E1 को Q पे टच कर रहा है, और E2 को R पे टच कर रहा है ना। फिगर देखिए, अनुमान है ऐसा बना हुआ है, लेकिन कुछ अलग भी हो सकता है ना। इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ E1, है ना। E1 का एसेंट्रिसिटी E1 दिया हुआ है और E2 का एसेंट्रिसिटी E2 दिया हुआ है। आपको एसेंट्रिसिटी ही निकालना है और उसके बीच के चारों रिलेशंस देखने। आई होप कि आपको ये सब दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं ना कि लेट, हम लोग मानते हैं कि लेट, देखिए लेट P जो पॉइंट है वो x1 y1 है ना। तो टेंजेंट एट x1 y1। also देखिए PQ और PR दोनों बराबर है 2√2/3। इसका मतलब क्या है ना कि R इस साइड नहीं होगा ना, R कहीं हमारा जो कर्व बना है ना
ये ऐसा नहीं बन के, जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे इसको, सर्कल को ड्रॉ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इसको टच के यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल रहा होगा, है ना, 1,0 पे इस तरीके से। तो P हमारा वहां नहीं होके यहाँ रहा, यहाँ होगा। जितना दूरी पे इसको टच कर रहा है उतने दूरी पे इसको टच कर रहा है, 2√2/3। अब फिगर आपका कुछ हद तक क्लियर है। टेंजेंट एट x1 y1 ऑन सर्कल, है ना। तो सर्कल हमारे पास क्या दिया है देखिए, तो x² प्लस y² माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 2। आपको क्या बताया गया था, टेंजेंट कैसे लिखते हैं x1 y1 को, x² को x(x1) लिखिए, y² को y(y1) माइनस 2y को क्या लिखने बताया गया है, y प्लस y1/2। और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, या उधर जाकर 1 बन जाएगा, है ना। तो देखिए, तो इसको कंपेयर इससे करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। तो जब हम बात कर रहे होंगे x(x1) प्लस y(y1) यहाँ से करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, -2y, है ना। तो यहाँ से आप करेंगे तो x(x1) और 2 कैंसिल कर दीजिए इसको, तो क्या मिल जाएगा, -y। तो प्लस y कॉमन लीजिए, y1 -1 मिल जाएगा, और यहाँ पे -y1 है तो उधर जाके 1 प्लस y1 दिख जाएगा। और हम निकालें अपने मन से ये टेंजेंट, और गिवन क्या है, गिवन भी लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन आपका है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये दोनों सेम लाइन है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, जब आप इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं, आपने तो लिख लिया होगा ये सारा चीज, है ना। तो यहाँ से जब इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वो लाइन देखिए क्या मिलेगा, x(x1) तो x1 अपॉन 1, और उधर से y1 -1 अपॉन 1, और 1 प्लस y1/3। ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो जब हम इस दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा 3y1 -3 इक्वल टू 1 प्लस y1, इधर आएगा तो 2y1 इक्वल टू 4, दैट मीन्स y1 इक्वल टू, है ना। तो जब y1 2 मिलेगा तो 2 - 1/1 1 हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू, दिस इंप्लाइज x1 का वैल्यू 1। तो यानी कि जो पॉइंट P है आपको मिल गया 1,2, ये पॉइंट आपको मिल गया, है ना। अब आगे हम लोग Q के लिए बात कर रहे हैं, तो इतना याद रखिएगा, क्या क्या मिला आपको, P का पॉइंट 1,2 मिला। तो देखिए, तो ये तो आपने लिख लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हम आपको ये लाइन बताया हुआ है, ये लाइन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, 2√2,3, इस डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो पॉइंट x माइनस x1, है ना। तो x1 की जगह पे आपका क्या है, हम पॉइंट ही लिख दे रहे हैं, तो x1 की जगह पे 1, x माइनस 1 अपॉन a। तो ध्यान दें, आप जो पैरामेट्रिक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लिखते हैं कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। तो यहाँ पे इसका स्लोप -1 है ना, इसका स्लोप क्या है, -1। जब यहाँ पे देखिएगा तो tan थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा -1, स्लोप -1 है, तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा आपको, ये किस किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर tan थीटा -1 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा आ जाएगा आपका प्लस में 1/√2, और कॉस थीटा आ जाएगा आपका -1/√2। जब x माइनस x1 बाय cos थीटा होता है, cos थीटा यानी कि -1/√2, y माइनस y1 की जगह पे 2 है अपॉन साइन थीटा यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस r कहने का मतलब कितना डिस्टेंस पे है, 2√2/3, है ना। यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, तो 1/√2 इसका भी देखेंगे ना, तो ये ऊपर चला जाएगा √2, ये भी √2 चला गया तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, x माइनस 1/-1, y माइनस 2/1 इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, है ना। एक बार प्लस लेंगे तो आपको ऊपर वाला दिखेगा, माइनस लेंगे तो आपको नीचे वाला दिखेगा, है ना। वही इस तरह से हम लोग निकाल के देखेंगे। यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो
एक्स इक्वल को अगर आप प्लस ले रहे हैं तो -2/3, क्योंकि -1 +1 हो जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा 2/3 + 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3, तो यहाँ से जब देखिएगा तो आपको दिख जाएगा x का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना 1/3 है ना, x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू 8/3। एक पॉइंट आपको ये दिखेगा, और उसके बाद जब आप माइनस लीजिएगा तो ध्यान दें, है ना, इसी तरह से आप सिमिलरली निकालिएगा, तो बार बार नहीं निकालना है। तो जब आप इसको देखिएगा 1/3 और 8/3, 1/3, और दूसरा जब आप माइनस वाला इसका -2/3 लीजिएगा तो वहां से आपको पॉइंट दिख जाएगा 5/3, 4/3 लेके देखिए, है ना। तो अब देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √2 पी आर, यानी तो पी। तो आर का वैल्यू यहाँ से आपको दिख जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट आपको ये दिख जाएगा ऊपर में, और क्यू का कोऑर्डिनेट ये दिख जाएगा, यानी कि आर किस इलिप्स पे है, ये E2 इलिप्स पे है, और ये E1 पे। अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है ना। तो E2 पे पॉइंट मिल गया, E1 पे पॉइंट मिल गया। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो टेंजेंट लिखेंगे किस पॉइंट पे, तो 1/3 एंड 8/3। तो लिखिए यहाँ से, है ना, टेंजेंट एट आर किस पॉइंट पे है, E2 पे, E2 एट आर। तो जब आप टेंजेंट लिखने जाइएगा तो हम क्या बताए थे पॉइंट फॉर्म में, x(x1), तो इसका जो इलिप्स है, आप मान लीजिए कि इलिप्स क्या है आपका, क्योंकि सेंटर ओरिजिन है, तो E2 आपका है, E2 के बारे में ध्यान रखिएगा, क्या है, x² + y² + b²। इसमें ये क्या है, छोटा है, वर्टिकल इलिप्स है ना। तो यहाँ से इस पे क्या आ जाएगा, x × x1 की जगह पे 1/3, ये स्क्वायर तो रहेगा, y/1 8/3 b² है ना, = 1। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, x/3a² 3a² + 8y/3b² = 1। ये क्या है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, और गिवन क्या था यहाँ पे देखिए, तो इसको लिख लीजिए, आर आपका था 1/3 एंड 8/3, और क्यू था आपका 5/3 एंड 4/3। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। हमारा जो गिवन लाइन था फिर से कंपेयर करेंगे, वही मेथड अपना रहे हैं ना। कंपैरिजन कीजिए, इसका कंपेयर कीजिएगा किससे, तो x + y = 3, ये आपका क्वेश्चन 2। कंपेयर कीजिएगा x की जगह, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो 1/1/3a², तो 3a² ऊपर आ जाएगा, 1y के लिए, तो यहाँ जाएगा आपका 3b²/8, और = 3, है ना, 3/1, क्योंकि दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, तो 3/1। यहाँ से a² का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, तो a² का वैल्यू 1 और b² का वैल्यू 8। a² 1 है, b² 8 है, तो आपको और भी पता होगा इसका एसेंट्रिसिटी कितना हो जाता है, ध्यान रहे ना। इसका एसेंट्रिसिटी आपका हो जाएगा, इसको बोले थे E2, इसको बोला गया था E2। E2² = आ जाएगा आपका 1 - a²/b², क्योंकि वर्टिकल इलिप्स था, 1 - a²/b² कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ये एसेंट्रिसिटी E2² आपका आ गया 7/8। अभी उसी तरह आप E1 निकालेंगे। उसी तरह जब आप E1 निकालेंगे, तो मैं आप फिर से निकाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, उसको भी कोई इलिप्स स्टैंडर्ड मान के सिमिलरली टेंजेंट लिख लीजिएगा उसके अपने पॉइंट पर, और उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद जो E1² आएगा, E1² आ जाएगा आपका 1/5, E2² 7/8, E1² = 1/5। नाउ अब आप इसमें से पुट करके देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या आएंगे, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस बता देगा। तो इसके ऑप्शन आएंगे आपके, ए आ जाएगा और आपका बी आ जाएगा। आप इसमें पुट कीजिए E1 E2 का वैल्यू, E1 का वैल्यू, आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज ये था क्वेश्चंस आपका 2015 के एडवांस में आया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एडवांस के, मेंस के भी हमने क्वेश्चन देखे, एडवांस के भी देखे, और हम लोग
आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं फिर, है ना। तो क्या है देखिए, तो पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट आपको मैंने पैराबोला में भी बताया था। होता क्या, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए ये आपका इलिप्स है ना, ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए आपका ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यह दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, तो यही आपका, मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट हुआ है, यहाँ पे Q पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग R पॉइंट बोल रहे हैं, H कॉमा K। यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, तो क्या मतलब होगा इसका, यही हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, तो आपको बताया गया होगा टेंजेंट अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं H कॉमा K से, या इसको हम लोग बोल देते हैं x1 y1, है ना, ये आसान रहेगा। तो इसको बोल दीजिए x1 y1, x1 y1 को, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आपको शायद याद होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस s1, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉर्म, ये मैंने आपको पैराबोला में भी बताया था, यहाँ भी याद रखने के लिए बता रहा हूँ, डेरिवेशंस का बात। टेंजेंट क्या हो जाएगा, पहले तो s हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, बस इतना ही। और s1 क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, वो पॉइंट आप इसमें पुट कर दीजिए, s1 हो जाएगा। अब टेंजेंट क्या होगा, t इक्वल टू, जैसे आप टेंजेंट निकालते हैं, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, और 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो टी स्क्वायर सारा टर्म इसमें क्लियर है। t क्या होगा, x1 y1 का टेंजेंट, s क्या हो जाएगा वो कर्व, s1 क्या हो जाएगा वो पॉइंट, उसमें पुट कीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि टेंजेंट होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट। कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या था, x1 y1 था, है ना, यही आपका पेयर था। और ये पॉइंट P और Q कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सब में मैं इतना डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा होगा, सर्कल में पढ़ा होगा, और फिर किस में पढ़ा होगा, पैराबोला में। पैराबोला तो मैं ही अपलोड किया हूँ वीडियो, सारे वीडियो अपलोड अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अभी है इलिप्स, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये हो गया। अब देखिए आपके सामने क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स क्या बोला गया है, हमने क्या बोला था कि P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करने वाला जो लाइन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सपोज कीजिए ये लाइन है आपका P और Q, तो Q से पास करने वाला और P से, P और Q को जो मिलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाली लाइन को ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम दिया गया है। और इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है, इसका इक्वेशन आ जाता है T इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0, t अभी जैसे आपको समझाया, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जो कॉर्ड मिलाएगा वही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। x1 y1 क्या है, इलिप्स के बाहर कोई पॉइंट एक्सटर्नल, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिडिल पॉइंट, इसके भी सिस्टम को मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो जब मैं समझा चुका हूँ तो सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या है कि इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो जब मिडिल पॉइंट है, इस बार क्या है कंडीशन, क्या है इस बार देखिएगा, कंडीशन ये रहता है कि x1 y1 यहाँ की बात नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा फर्क होता है, x1 y1 यहाँ नहीं होके x1 y1 यहाँ पे हो रहा होगा, यानी कि उसका मिडिल पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस पी आर इजकल टू आर क्यू, पी आर इजकल टू आर क्यू। तो क्या डिफरेंस आया, ये x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट था, अभी x1 y1 क्या आपका कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट का इक्वेशन जो होता है, जो आपको याद रखना है, t इजकल टू s1, ये किसी भी कर्व में काम देगा, ये तीनों, है ना। तो t कहने का मतलब x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, है ना, इजकल टू s1 आपको समझाया हुआ है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1।
यही आपका इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो जाएगा जब x1 y1 आपका मिडिल टर्म होगा। इससे पहले वाला केस में क्या था कॉर्डिनेट, x1 y1 कोई एक्सटर्नल पॉइंट था, अभी x1 y1 मिड पॉइंट है। तो जब भी मिड पॉइंट का कंसेप्ट आएगा, मिड पॉइंट और कॉर्ड के बारे में चर्चा होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और मिड पॉइंट का चर्चा नहीं है तो किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ किया गया तब कॉर्ड का इक्वेशन सिर्फ t इक्वल टू 0, और मिड पॉइंट का चर्चा है तो t इक्वल टू s1। उम्मीद है ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द इलिप्स दिस। अब आपके सामने इलिप्स है और उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कहीं 3,4 से। सिमिलरली वही वाला केस है, कहीं मान लीजिए 3,4 था, यहाँ से ड्रॉ किया गया है इस पे। तो ये वाला जो पॉइंट आपका है ये मान लीजिए P3,4 है, इसे ड्रॉ किया गया है और टचिंग इलिप्स एट ए एंड बी, ए और बी पे टच कर रहा है। और इलिप्स क्या है आपके सामने, इलिप्स देखिए क्या है, x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, इलिप्स है। The equation of the locus of the points whose distance from the point P and the line AB are equal। तो AB से डिस्टेंस और P से डिस्टेंस इक्वल है, तो लोकस तब निकलेगा जब हम AB निकालने हैं ना। AB, अच्छा AB है क्या, AB देखिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। AB का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ AB अभी अभी समझाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो t इक्वल टू 0, x1 की जगह पे क्या है आपका 3 और y1 की जगह पे क्या है 4। तो x1 तो यहाँ से क्या कीजिएगा, x इंटू 3/9 प्लस y/1 y इंटू 4/4 इक्वल टू 1। तो जब यहाँ से आप देखिएगा इसका इक्वेशन तो 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x/3, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये आपका ए बी आ गया। तो मान लीजिए लोकस ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए वो पॉइंट कोई क्यू एच कोमा के है जिसका डिस्टेंस कहाँ से, पी से और इस लाइन से। तो यहाँ से जब हम क्या बोला गया कि पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, यानी लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस आपको निकालने आता होगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे h-3 का स्क्वायर प्लस k-4 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। ये तो पॉइंट से डिस्टेंस हो गया और इक्वल टू h कोमा के, इसमें पुट कीजिए क्या जाएगा, h प्लस 3k माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 9। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, है ना, तो आंसर क्या रहा हो। तो वो आंसर आपका है, देखिए जब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा फिर h को x पुट कीजिएगा और k को y, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PAB, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B। अच्छा देखिए ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या कीजिए, ये लाइन जो आया था उसको सॉल्व कर लीजिए इलिप्स से, है ना, आपको मिल जाएगा दिस लाइन सॉल्व बाय इलिप्स, तो AB मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व बोथ लाइन, इसको और इसको सॉल्व कीजिए 1 एंड 2। दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x²/9। तो x की जगह पे पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह पे आप पुट कर दीजिए, है ना, x की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 3y 3 माइनस 3y का स्क्वायर बाय 9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। तो जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ y का वैल्यू आएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। जब आप इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो 9 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर बाय 9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ से 9 9 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस y² माइनस 2y, ना, प्लस y²/4 इक्वल टू 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, 4y² प्लस y² 5y² माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन, 5 माइनस 8y, सॉरी 5y माइनस 8 होगा, है ना, 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू 0 या नहीं तो 8/5। तो जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा
और जब y का वैल्यू 8/5 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -9/5। तो देखिए तो क्या क्या पॉइंट मिल जाएगा जब आप एक पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो देखिए उल्टा क्या है, एक 3,0 है ये का, और आपका क्या है -9/5, 8/5। तो आपको ऑटोमेटिकली तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर ऑप्शन बी 3,0 एंड -9/5 एंड 8/5। नाउ देखिए आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 3,4 पता है ना। आपको इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर आपने कहाँ पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब आता होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। ये क्या होगा, 11/5 और 8/5, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर आप कोऑर्डिनेट के मेथड से निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का जो तरीका है। मैं थोड़ा सा और हिंट दे दूं, h, k मान लीजिए, है ना। और यहाँ से जो लाइन लिखिएगा इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर कीजिएगा, किसी और का स्लोप इससे परपेंडिकुलर कीजिएगा। एच के में 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारी की सारी बातें आपको स्ट्रेट लाइन में बताएगी। तो इस तरह से ये 2010 का एडवांस का ही क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस बताया है, आप देख लीजिए, स्टोरी याद रखिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको ये सारे के सारे हेल्प करेंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कीजिए ही, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए या ऐसे ही चलने दें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, द लोग डायमीटर, हेडिंग डालिए डायमीटर क्या। डायमीटर आपको मैंने वहां भी बताया था पैराबोला में, है ना। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स ऑफ एन इलिप्स इज कॉल्ड डायमीटर। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स, है ना। तो सपोज कीजिए ये आपका इलिप्स है, वही इलिप्स जो आप मानते आ रहे हैं बचपन से, x² / a² + y² / b² = 1। इसके सेंटर्स यहाँ है ना। तो जब आप कोई पैरेलल कोर्स की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि आप इस पैरेलल कोर्स की बात कर रहे हैं, इसी तरह के और भी होंगे, है ना। इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे उसको जो मिलाएगा लाइन, उसी को डायमीटर बोला जाता है। तो इसका मिड पॉइंट आप कहीं पे देख लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक मिड पॉइंट है इसका, है ना। इसका ये मिड पॉइंट रहा होगा, इसका ये मिड पॉइंट रहा होगा, इसका ये रहा होगा, इसका ये रहा होगा। इस सब को जो लाइन मिलाएगा उसी को आप क्या बोलेंगे, डायमीटर, है ना। ये आपका डायमीटर होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स दिया है तो इसको मान लेते हैं कि लाइन ही है ना, mx, है ना, प्लस। तो उसका क्या है आपका, देखिए तो m है, इसका स्लोप क्या है, m। तो जब कॉर्ड के मिड पॉइंट को आप मिला रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यही वाला जो लाइन हो जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ तो याद रखना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर सर्कल, है ना। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डायरेक्टर सर्कल, इसके बारे में समझिए। डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में भी समझाया था। पैराबोला में क्या होता है, उसका डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाता है डायरेक्टर सर्कल। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑन द इलिप्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी जो हमने इलिप्स का देखा था, इलिप्स क्या देखा था, देखिएगा कि ये इस तरह का इलिप्स है, कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से एक मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, है ना, दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया इस तरीके से। तो क्या बोला है कि अगर ये दोनों टेंजेंट, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसको मान लीजिए h के, और वो अगर एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा तो जितने भी ऐसे टेंजेंट बनेंगे उसी को हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार डायरेक्टर सर्कल का क्या कंसेप्ट है। तो मान लेते हैं कि y = mx ± √a² m² + b², है ना। ये टेंजेंट है किस इलिप्स पे, x² / a² + y² / b²। ये सारा चीज हमने आपको बताया है इंटीग्रेटेड। तो ये कहां से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू एट h, k, थ्रू h, k, है ना, पॉइंट P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k - mh इधर ले आइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका रूट हट जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा तो बच जाएगा a² m² + b²। नाउ इधर ले आइए तो क्या बनेगा, m² h²
माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। यहाँ माइनस 2kmh बनेगा और के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एम में क्वाड्रेटिक बन गया, इसके दो रूट्स रहे होंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2kmh प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के दो रूट्स रहे होंगे, एक m1 और एक m2। यही एक का लाइन का स्लोप m1 रहा होगा और एक का स्लोप रहा होगा m2 रहा होगा। सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, तो सिंस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। और यहाँ से m1 m2 क्या प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए तो ये सॉरी -1 है ना, ये -1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ से। अभी हम कुछ इरेज कर रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दिख जाएगा, देखिए तो फाइनल जो स्टेटमेंट आपका आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर आएगा तो इधर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल इज ए सर्कल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। लेकिन पैराबोला के केस में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि जो ये सर्कल बनेगा, कैसा सर्कल बनेगा, इससे पास करने वाला सर्कल बनेगा, और जिसके जो है ना रेडियस होंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको ये एलिप्स ही दिख रहा होगा, इसको हम लोग है ना इससे पास करेगा, और इसके जो रेडियस होंगे इसको समझ लीजिए सर्कल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वो डायरेक्टर सर्कल होगा। इस पॉइंट इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी वो पॉइंट लेंगे, तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और रेडियस क्या रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेंटर कहाँ रहेगा इसका भी, सेंटर जहाँ इलिप्स का सेंटर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका भी 0 0 है, बस ये वाला जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, है ना, बस इतना ही आंसर। तो यही आपका डायरेक्टर सर्कल। तो याद क्या रखना है, इलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। लेकिन पैराबोला के केस में उसके डायरेक्ट्रिक्स पे जाके फिट करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये फिर से वही टॉपिक आ गया जो हमने पैराबोला में देखा था। तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स एक्स स्क्वायर उसका ये मेजर एक्सिस, और उसी तरह से ये उसका माइनर एक्सिस। किसी पॉइंट पे सपोज कीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना, तो ये टेंजेंट कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को, और उसी तरह से आपने इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो नॉर्मल कहीं कट करेगा, है ना, एक्स एक्सिस। ये पॉइंट पी है, और फिर हमने आपको क्या बोला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए पी एम, ये मान लीजिए क्यू है और ये आपका आर है। तो टेंजेंट का जो लेंथ हो जाता है, टेंजेंट आपको क्या बोला गया था, याद कीजिए पी क्यू। नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल मतलब नॉर्मल का लेंथ पी आर। तो सब टेंजेंट क्या होता है, सब टेंजेंट उसी का प्रोजेक्शन उसके मेजर एक्सिस पे होगा। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, एन क्यू, सब टेंजेंट एन क्यू हो जाएगा, और सब नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा आर एन, है ना। पी क्यू पी आर का इस पे प्रोजेक्शन ये वाला आपका हो जाएगा, आर एन हो जाएगा आपका सब नॉर्मल। तो यही चीज आप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, ये पॉइंट निकाल लीजिए y0 करके, नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए y0 करके, ये पॉइंट निकाल लीजिए, और n तो आपको पता है ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, यही आपका सब टेंजेंट, ये आपका सब नॉर्मल। और कैसे निकालेंगे, पैराबोला मैंने बताया था, अभी भी हिंट दे दिया हूँ, टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए x1 y1 पे, और y को 0 कर दीजिए, काम बन जाएगा। x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, y को 0 कीजिए, x का पॉइंट निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ आपका
डिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और दोनों क्वेश्चन जो मैंने बनाया उससे एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँ, है ना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।